कभी सोचा है कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों और केमिकल प्लांट्स में जहां अंदर इतना कुछ चल रहा होता है, सब कुछ सुरक्षित कैसे रहता है? देखिए, हमारी नजरों से दूर कुछ ऐसे गुमनाम हीरो हैं जो चुपचाप अपना काम करते हैं। यही वो हीरो हैं जो इन फैक्ट्रियों को फटने से और प्लांट्स को पिघलने से बचाते हैं। जी हां, आज हम इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं, सेफ्टी वाल्व्स। जरा इस तस्वीर को देखिए। ये जो पाइपों और टैंकों का एक पूरा जाल बिछा हुआ है ना, ये किसी भी मॉडर्न इंडस्ट्रियल प्लांट का कह सकते हैं दिल होता है। और इसके अंदर भरी होती है जबरदस्त ऊर्जा। प्रेशर इतना ज्यादा कि अगर इसे बस एक पल के लिए भी बेकाबू छोड़ दिया जाए तो एक बहुत बड़ी, बहुत ही भयानक तबाही हो सकती है। तो फिर सवाल यह है कि इतनी बड़ी शक्ति को, इस जबरदस्त प्रेशर को आखिर काबू में रखता कौन है? क्या चीज है जो इन बड़े बड़े सिस्टम्स को एक झटके में तबाह होने से बचाती है? चलिए आज इसी इंजीनियरिंग के कमाल को थोड़ा करीब से समझते हैं। अच्छा, इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट में, जिसे कहते हैं मैक्सिमम ऑपरेटिंग प्रेशर। अब ये क्या चीज है? सोचिए, जैसे एक गुब्बारे में हवा भरने की एक लिमिट होती है, उससे ज्यादा हवा भरेंगे तो वो फट जाएगा, है ना? बिल्कुल वैसे ही हर पाइप, हर टैंक, हर बॉयलर की भी एक प्रेशर झेलने की लिमिट होती है। और अगर प्रेशर उस लिमिट को जरा सा भी पार कर गया तो समझिए कि मुसीबत आ गई। और बस यही है सबसे बड़ा चैलेंज, प्रेशर को उस लिमिट के अंदर रखना। तो इस बड़े चैलेंज का जवाब क्या है? जवाब है एक बहुत ही शानदार लेकिन उतना ही सिंपल, एक मैकेनिकल गार्डियन। और हम बात कर रहे हैं स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वॉल्व की। यही वो चीज है जो ज्यादातर जगहों पर इस एक्स्ट्रा प्रेशर की समस्या से निपटती है, और ये सबसे भरोसेमंद तरीका भी है। इसकी सबसे खास बात, इसकी खूबसूरती है इसकी सादगी में। देखिए, इसका काम करने का तरीका बहुत सीधा साधा है। इसके अंदर होती है एक बहुत मजबूत स्प्रिंग, और इस स्प्रिंग को बड़ी ही सावधानी से कैलिब्रेट किया जाता है। कैलिब्रेट करने का मतलब है कि उसे एक बिल्कुल सही ताकत पर सेट किया जाता है। अब होता यह है कि यह स्प्रिंग लगातार अंदर के प्रेशर के खिलाफ एक जोर लगाती रहती है, उसे बाहर आने से रोकती है। तो जब तक अंदर का प्रेशर स्प्रिंग की ताकत से कम है, सब कुछ ठीक है, वॉल्व मजबूती से बंद रहता है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये जादू होता कैसे है, स्टेप बाय स्टेप। मान लीजिए किसी वजह से सिस्टम के अंदर प्रेशर खतरनाक तरीके से बढ़ने लगता है। पहला स्टेप, अब ये बढ़ता हुआ प्रेशर नीचे से एक डिस्क पर जोर डालता है। दूसरा स्टेप, और जैसे ही नीचे से लगने वाला ये प्रेशर का जोर ऊपर से लग रहे स्प्रिंग के जोर से ज्यादा हो जाता है, बूम, डिस्क अपनी जगह से ऊपर उठ जाती है। यह है तीसरा स्टेप। और जैसे ही डिस्क हटती है, सारा एक्स्ट्रा प्रेशर बाहर निकलने लगता है और सिस्टम वापस नॉर्मल होने लगता है। और आखिर में जैसे ही प्रेशर सेफ लेवल पर पहुंचता है, स्प्रिंग फिर से ताकतवर हो जाती है और डिस्क को वापस अपनी जगह पर बिठा देती है, उसे फिर से सील कर देती है। कमाल की बात यह है कि यह सब कुछ अपने आप होता है। कोई बिजली नहीं, कोई कंप्यूटर नहीं, कोई इंसान नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्योर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कमाल। लेकिन सवाल यह है कि वॉल्व को पता कैसे चलता है कि अब खुलना है? यहीं पे काम आता है सेट प्रेशर। सेट प्रेशर मतलब वो बिल्कुल सटीक पॉइंट, वो प्रेशर का लेवल जिस पर वॉल्व को खुलने के लिए बनाया गया है। और ये कोई अंदाजे का खेल नहीं है। हर वॉल्व को लैब के अंदर एक टेस्ट बेंच पर बड़े ध्यान से सेट किया जाता है, ताकि जब असली जरूरत का वक्त आए तो ये 1 इंच भी इधर उधर ना हो और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम करे। यहां पर एक और बात समझना जरूरी है। सेट प्रेशर और ओपनिंग प्रेशर में एक छोटा सा लेकिन बहुत ही जरूरी फर्क है। देखिए, सेट प्रेशर वो है जो लैब में सेट किया गया, लेकिन ओपनिंग प्रेशर वो असली प्रेशर है जिस पर वाल्व असलियत में फील्ड में काम करते हुए खुलना शुरू करता है। और नियम ये है, जो सबसे जरूरी है, कि ये ओपनिंग प्रेशर हमेशा उस मशीन की प्रेशर झेलने की आखिरी लिमिट से कम होना चाहिए। मतलब मशीन के फटने से पहले वाल्व को अपना काम कर देना है। यही तो इसका मकसद है। लेकिन देखिए, इंडस्ट्री की दुनिया बहुत बड़ी है और यहाँ वन साइज फिट्स ऑल वाला हिसाब नहीं चलता। मतलब एक ही तरह का सॉल्यूशन हर जगह काम नहीं आ सकता। अलग अलग काम के लिए, अलग अलग सिचुएशन के लिए अलग अलग तरह के सेफ्टी डिवाइस चाहिए होते हैं। तो चलिए कुछ और किस्मों पर भी नजर डालते हैं। यहां स्क्रीन पर हमें यही वैरायटी दिख रही है। एक तरफ बाईं ओर वो स्टैंडर्ड स्प्रिंग वाला वॉल्व है जिसके बारे में हम अभी तक बात कर रहे थे। लेकिन दाईं तरफ देखिए, ये है एक पायलट ऑपरेटेड वाल्व। ये थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। अब इसकी जरूरत कहां पड़ती है? इसकी जरूरत पड़ती है बहुत ज्यादा प्रेशर या बहुत ज्यादा तापमान वाली जगहों पर, जैसे कि बड़े बड़े स्टीम प्लांट्स में। इन जगहों पर एक नॉर्मल वाल्व शायद उतना तेज या उतना सटीक ना हो। तो ये पायलट वाल्व भले ही कॉम्प्लेक्स हो, लेकिन कंट्रोल बहुत ही जबरदस्त और सटीक देते हैं। और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती।
देखिए, और भी स्पेशल वाल्व होते हैं, जैसे कि रिलीफ वाल्व। ये खास तौर पर लिक्विड सिस्टम्स के लिए होते हैं। जैसे हमारे घरों में वाटर हीटर होता है ना, पानी गर्म होने पर फैलता है तो ये उस प्रेशर को रिलीज करता है। फिर आते हैं रेगुलेटर वाल्व, जो प्रेशर में अचानक आए उछाल, जिसे वाटर हैमर भी कहते हैं, उसे रोकते हैं। फिर हैं टैंक वेंट वाल्व, जो बड़े बड़े स्टोरेज टैंक को अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर या वैक्यूम बनने से बचाते हैं। और हाँ, कुछ वाल्व में एक ऑपरेटिंग लेवर भी लगा होता है। ये बस इसलिए होता है ताकि ऑपरेटर बीच बीच में उसे खींचकर चेक कर सके कि वाल्व कहीं जाम तो नहीं हो गया है और सही से काम कर रहा है। अब तक हमने जो भी देखा वो एक तरीका था। अब देखते हैं प्रेशर से बचाने का एक बिल्कुल ही अलग नज़रिया। मिलिए बर्स्ट डिस्क से। ये एक वाल्व की तरह नहीं है जो खुलता है और फिर बंद हो जाता है। नहीं, ये एक वन टाइम यूज डिवाइस है। इसे बनाया ही इसलिए गया है कि एक खास प्रेशर पर यह फट जाए और सारा का सारा प्रेशर एक झटके में बाहर निकल जाए। ये समझिए कि ये आखिरी दाव है, एक ऐसा सुरक्षा कवच जो सिर्फ एक बार काम आता है। तो फिर एक इंजीनियर ये फैसला कैसे करता है कि कहाँ पर बार बार काम आने वाला स्प्रिंग वाल्व लगाना है और कहाँ पर एक ही बार काम आने वाली बर्स्ट डिस्क? ये टेबल इसी उलझन को सुलझाती है। देखिए, स्प्रिंग वाल्व का फायदा है कि वो एक बार खोलने के बाद खुद ही बंद हो जाता है, दोबारा इस्तेमाल के लिए तैयार। लेकिन हाँ, उसमें से कभी कभी हल्का फुल्का रिसाव, जिसे फिस कहते हैं, हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ बर्स्ट डिस्क एक बार फट गई तो बस उसे बदलना ही पड़ेगा, लेकिन फटने से पहले वो जरा भी लीक नहीं करती, एकदम टाइट सील। और इसका एक और बहुत बड़ा फायदा है, कई बार इसे एक महंगे सेफ्टी वाल्व के आगे लगा दिया जाता है ताकि खतरनाक केमिकल सीधे वाल्व तक ना पहुंचे। मतलब ये खुद को कुर्बान करके महंगे वाल्व को बचा लेती है। तो आखिर ये सब इतना जरूरी क्यों है? ये सब इसलिए मायने रखता है क्योंकि ये छोटे छोटे डिवाइस, जिन्हें हम कभी देखते भी नहीं, हमारी दुनिया को सुरक्षित रखने के लिए चुपचाप अपना काम करते रहते हैं। ये वो पतली सी लकीर हैं जो एक चलती हुई फैक्ट्री और एक बड़ी तबाही के बीच खड़ी होती हैं। अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, सेफ्टी वॉल्व एक ऑटोमेटिक गार्ड की तरह है जो खतरा टलने पर वापस अपनी पोस्ट पर आ जाता है, और बर्स्ट डिस्क एक सोल्जर की तरह है जो एक बार अपना काम करने के बाद शहीद हो जाता है और उसकी जगह किसी और को लेना पड़ता है। एक रीसेट होता है, दूसरा रीप्लेस होता है। और शायद यही इन डिवाइसेस की सबसे बड़ी कहानी है। इन्हें बनाया ही इसलिए गया है कि इन्हें भुला दिया जाए। ये अपनी पूरी जिंदगी, सालों साल, बस चुपचाप एक कोने में बैठे रहते हैं, इंतजार करते हुए। लेकिन फिर वो एक पल आता है, वो एक लम्हा जब सब कुछ दांव पर लगा होता है, और उसी पल इन्हें बिना सोचे बिना रोके अपना काम करना होता है, परफेक्ट तरीके से। और हम इस पूरी बात को इसी एक लाइन पर खत्म कर सकते हैं, इसका संचालन असाधारण होना चाहिए। ये एक छोटी सी लाइन है, पर ये इंडस्ट्रियल सेफ्टी की पूरी दुनिया के बारे में सब कुछ कह देती है। यहाँ दांव पर क्या लगा है और इसके पीछे कितनी जबरदस्त इंजीनियरिंग है। ये सिर्फ लोहे के पुर्जे नहीं हैं, ये तबाही के खिलाफ हमारी आखिरी रक्षा पंक्ति हैं।